बाई कहाँ की रानी थी? ताकि उसके लिए वो क्या होते हैं, उसमें दिया हुआ है ना, कहानी में वो दिया हुआ है ना, इसमें एक लाइन आता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो वो वाला कविता क्या कविता? हाँ वो वाला कविता है ना, बढ़िया से बैठ सुने, ठीक है। अच्छा हम लोग अभी तक पढ़ते आए थे कि किसी भी क्रांति होने के कितने कारण होते हैं? 3 कारण। लेकिन उसमें आज हम लोग एक और पढ़ेंगे, जो एक और होता है जिसके कारण क्रांति हाँ बढ़ जाती है, होती तो हमेशा है लेकिन वो बढ़ जाती है, उसको बोला जाता है तात्कालिक कारण, जिसके कारण की क्रांति घटे। नयन क्या ये काम आप 2 मिनट के बाद कर लीजिए, पढ़ लीजिए थोड़ा, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। क्या पढ़ा है सर? कल नहीं आया क्या? हम लोग जो पढ़ रहे थे सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, बात नहीं करना है। सर आप जो लिख रहे हैं यस सर। सर दिख नहीं रहा, मार्केट सर है सर, बजट है सर आज 3 मार्केट का बजट है। आज कॉलेज को सेकंड ठीक है, आप दिख रहा तुम लोग नहीं दिख रहा? नहीं लिख रहा नहीं दिख रहा, सब लोग बोल रहे हैं आर्थिक राजनीतिक। सब दिख रहा है? यस सर। पहला था हमारा सामाजिक कारण, दूसरा था आर्थिक कारण, तीसरा था राजनीतिक कारण और चौथा था हमारा तात्कालिक कारण। क्या था? तत्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में क्या हम लोग पढ़ेंगे आज? सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण का कारण, राजनीतिक कारण के बारे में कुछ हम लोग कहते हैं कहीं कभी पिछला है ना, गाँव क्लियर नहीं हुआ था। आज तो देखो हमारी जो लड़ाई हुआ संविधान कारण थी, उससे पहले कई सारे लड़ाई लड़े, लेकिन उसमें कैसे लड़े? जैसे में है ना, बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे कि किसान विद्रोह हुआ, कहीं पे संथाल विद्रोह हुआ, जनजाति विद्रोह जिसको बुलाया गया है ना, कहीं पे लोगों के द्वारा रिपोर्ट बना कर दिया गया है ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा पलासी लड़ाई 1757 में करती है ना। उसके बाद बहुत सारे कानून नियम व्यवस्था लाए पीछे कंपनी के बाद, ठीक है, लेकिन वो सही तरीके से संचालित नहीं हो पा रहा। तो एक तरीका जो लाया गया वो अलग अलग समय में वायसराय है ना, गवर्नर जनरल बने, वो अलग अलग समय में अपने अपने टाइम पे अलग अलग कानून व्यवस्था ला करके चेंजेस करते थे। तो हमारा जो था राजनीतिक कारण पर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग पढ़े थे क्या, फांसी के बारे में ना, उसमें हड़प की नीति आई। हड़प की नीति कौन लाया? हड़प की नीति कौन लाया? कानून है ना। उसका क्या था कि अगर आपकी जमीन है और आपके अगर संतान नहीं है तो जमीन हम कब्जा कर लेंगे, उसके बदले क्या देता था वो? सिक्योरिटी देता था। मतलब पहले तो राजा से यही संपर्क किया कि हम आपको सुरक्षा देंगे, है ना। किसे सुरक्षा देंगे? अगर देश के राजाओं से, है ना, मतलब हमारे भारत के अंदर उसमें बहुत सारे सल्तनत में बैठे, कई मराठा राज कर रहे थे, कभी मुगल कर रहे थे, है ना। हाँ रियासत थे, बहुत सारी रियासत थे, अलग अलग राजा थे उनके अंदर, तो उस समय हमेशा लड़ाई होती थी। तो ये इसका फायदा उठाया अंग्रेज लोगों ने कि कैसे इनको बीच लड़ा करके पैसा कमाया जाए। वो लड़ते थे, इनको सुरक्षित देते, दोनों गलत कर दिए सुरक्षा देकर के, और दोनों तरफ से पैसा खा लेते, ठीक है। तो उसी में हम लोग आया था राजनीतिक कारण, जिसके कारण की बहुत सारी व्यवस्था उसमें चेंज हुई थी, रेल वाली प्रथा आई, है ना, और आर्थिक कार्य लोगों को टैक्स जमीन को
कंटिन्यू क्लास टेंथ है सर। पंद्रह तक कितना टेंथ पढ़ा रहे हैं सर। तो और भी बताया नहीं को बताया चलो हम बताएं। तो आर्थिक कार्य है टैक्स है ना, अत्यधिक कर इतना लगेगा। अब मान लीजिए तुम्हारे समाज में लोग रहते हैं, ठीक है, किसान है तुम्हारे पापा और पापा के पास 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है। अब उनसे क्या है, फसल को उपज होता है उनके 10 मन, कोई बोरा के लिए 8 बोरा ले जाएंगे, है ना, खराब लगे तो 8 बोरा क्या तो टैक्स उनको भी सुरक्षा दिया जाता है ना। जमींदारों को हो गया, तहसीलदार हो गए, तहसीलदार अपने में छोटा मोटा राजा होता है, उनके पास अपनी व्यवस्था होती थी, घुड़सवार होते थे, सैनिक होते थे, ठीक है। और सामाजिक कार्य भी हमारा उसी से रिलेट कर जाएगा। समाज में बहुत सारे लोग व्यापार कर रहे थे, जो हमारे मोची होते थे, कुम्हार होते थे। अब क्या था उसमें ना, ब्रिटेन में क्या बोलते हैं उसको, औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हो गई। औद्योगिक क्रांति मतलब फैक्ट्री बनने लगे। फैक्ट्री बनने का क्या होगा, फैक्ट्री बनने का क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा और आदमी की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। और सामान की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हाँ ठीक है, आप बहुत बोल रहे हैं, ठीक है।